नमस्कार दोस्तों। 1950 से 2017 तक लगभग 9.2 बिलियन टन से प्लास्टिक प्रोडक्शन किया गया है। इसमें आधा यानी 4.6 बिलियन टन से प्लास्टिक 2004 के अंदर ही प्रोडक्शन किया गया है। मतलब 2004 से 2017 तक सिर्फ 13 साल में 4.2 बिलियन टन से प्लास्टिक प्रोडक्शन किया गया है। इसका मतलब दुनिया भर प्लास्टिक का रिक्वायरमेंट बढ़ चुका है। असल में प्लास्टिक होती क्या चीज़ है, क्यों रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ते जा रहा पूरी दुनिया में। साल 1907 में प्लास्टिक का जन्म होगा लियो हेनरिक बेकलैंड के दौरान। लियो हेनरिक बेकलैंड एक साइंटिस्ट थे और इसीलिए लियो हेनरिक बेकलैंड को फादर ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री कहा जाता है। प्लास्टिक एक ऐसा अनोखा चीज़ है कि इसको दुनिया भर रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा। प्लास्टिक में सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक मटेरियल्स को इतना ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, इसका पीछे का जवाब काफ़ी सिंपल है। क्योंकि जब प्लास्टिक को प्रोडक्शन किया जाता है इसका खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा। जो हमें प्लास्टिक से बने हुए चीज़ों को यूज़ करते हैं वो काफ़ी लाइट वेटेड रहते हैं एंड ड्यूरेबल भी रहते हैं। इसीलिए यही एक मेन एडवांटेज है कि प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ करने में। अभी कहानी के अंदर आएंगे, प्लास्टिक पोल्यूशन। अब दोस्तों, प्लास्टिक का रिक्वायरमेंट दुनिया भर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब प्लास्टिक वेस्ट भी रैपिडली बढ़ते जा रहा। दोस्तों, इंडिया में हर साल 3.4 मिलियन टन से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होगा। इसमें से 38% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से होगा। इसका बावजूद 3.4 मिलियन टन से प्लास्टिक वेस्ट के दौरान सिर्फ 30% ऑफ वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है। सिर्फ 30%। बाकी का सभी ये जो हमें प्लास्टिक पोल्यूशन जो कहते हैं, इसमें इनका किरदार बहुत ज़्यादा होता। जैसे कि मैंने बोला 3.4 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इंडिया में जनरेट होगा हर साल। इसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का किरदार बहुत बड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर 3.4 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ही ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को हमें दोबारा यूज़ करने नहीं आता। क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि जब हमें एक प्लास्टिक का चीज़ एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, उनको दोबारा यूज़ करने नहीं आएगा। एक ही बार प्लास्टिक को हमें जो यूज़ करते हैं उनको सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स कहा जाता है। जैसे कि टी कप्स, प्लास्टिक स्पून्स, ऐसे चीज़ें जो है उस ये सभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कैटेगरी में आते। इंडिया में हर साल इतना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा। जुलाई 1, 2022 सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के दौरान, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दौरान। क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट हो रहा, प्लास्टिक पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा। दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट हमारा एनवायरनमेंट को इतना बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब प्लास्टिक वेस्ट सॉइल, एयर एंड मरीन लाइफ को भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा। प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होगा, इसमें 1/3 ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आखिर मिट्टी में समा जाता है। इसके बाद ये 5 मिलीमीटर का माइक्रो प्लास्टिक्स बन के टूट जाते हैं। इसके बाद ये माइक्रो प्लास्टिक्स जो रहते हैं वो बाद में नैनो प्लास्टिक्स बन के टूट जाती है। अब समस्या यहाँ है कि ये नैनो प्लास्टिक्स हमारा फूड चेन में एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला 38% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है। इसमें सभी प्लास्टिक वेस्ट को हमें रिसाइकल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ प्लास्टिक वेस्ट मल्टी लेयर का कुछ प्लास्टिक वेस्ट रहते हैं।
ये मल्टी लेयर का प्लास्टिक वेस्ट को हमें रिसाइकल नहीं कर सकते, इनको आखिर हमें जलाना पड़ता। शैम्पू सैचेट्स, चॉकलेट की कवर्स जैसे कि इन जैसे प्लास्टिक वेस्ट चीज़ों को हमें रिसाइकल नहीं कर सकते, इनको आखिर जलाना ही पड़ता। जैसे प्लास्टिक वेस्ट को जलाया जाता है जब ये हैवी मेटल्स एंड हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज़ करता, जैसे कि पॉलीमरिक हाइड्रोकार्बन्स एंड बेंजोपेरिन जैसे हार्मफुल केमिकल्स। इनके वजह से इंसान को कैंसर भी हो सकता। साथ ही साथ प्लास्टिक वेस्ट को समुद्र में डंप किया जाएगा। जब ये मरीन लाइफ को इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि एक सर्वे के अनुसार एक ऑथर ने कहा था कि देयर आर 21,000 पीसेस ऑफ प्लास्टिक्स फॉर ईच रेसिडेंट ऑन द अर्थ। हर एक इंसान को 21,000 पीसेस ऑफ प्लास्टिक्स समुद्र में देखने को मिलेंगे। पूरी धरती पे कितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आप भी खुद कैलकुलेट करके देखिए ये कितना बड़ा अमाउंट आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।